आइए जवानों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझते हैं आराम से, मस्ती में, बिना कोई कश्ती में। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका जो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वह क्या है, वह कैसा है, रियल और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब थोड़ा देर रुकिए। एंड दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m, यानी इसका जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये तो पता है। उसके बाद क्या है, वह डिफर कर रहा है एट मोस्ट 2m। देन फाइंड द इंटरवल इन विच बी लाइज, यानी वह इंटरवल फाइंड करना है जहां पे बी क्या करे, लाइज करे। तो यार मैं कुछ बताया हूँ, क्या बताया हूँ? रियल एंड डिस्टिंक्ट जब कभी भी होता है तो हम लोग डी ग्रेटर देन 0 मानेंगे। पहले बता दिया हूँ। कोई बोला है सर हमको नहीं पता, फिर से बोलिए सर, नहीं बोलिएगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी ग्रेटर देन 0 मतलब वह रूट्स कैसा होना चाहिए, कैसा है रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है। अरे यार क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यही तो मेरा इक्वेशन था। तो इसमें डिस्क्रिमिनांट निकला था d इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर ये d ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो याद रखिएगा, d ग्रेटर देन 0 जब हो जाएगा इसका मतलब वह रूट्स कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी वो रूट्स इस इक्वेशन का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, अल्फा बीटा देगा, और वो अल्फा बीटा कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। अरे दो अलग अलग जगह कट कर रहा है कि नहीं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं। आप रियल मतलब बताइए ना सर, रियल मतलब बताइए। अरे रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में जितना नंबर होगा सारा रियल नंबर होगा यार। तो आइए डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलता है सर ये भी बता दीजिए। अरे ये भी बताऊं क्या, बहुत मारेंगे, ये नहीं बताना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर का मतलब, बी स्क्वायर क्या है, ये बी है 2a, तो क्या होगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, अरे ए का मान यह 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो ए होता है। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ देखो बी क्या है, यही तो बी है। तो बी क्या है यहाँ 2a, तो 2a स्क्वायर लिए माइनस 4 इंटू ए, यहाँ क्या है, ये ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ 1 है। अरे कुछ नहीं रहता है तो 1 लेते हैं हम लोग, तो 1 इंटू 1 इंटू सी का मतलब सी ये हुआ, तो सी यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया मेरा 4a स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। तो 4 कॉमन लीजिए, अरे दोनों बगल 4 है तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ कॉमन ले लिए तो अरे 4 0/4 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 0/4 0 होता है यार, 4 को हटा दो। बोला कैसे होता है सर, 0/4 4 होता है। अरे 0/4 0 होता है। तो देखो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब आओ मुद्दा पे आते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट देख लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब क्या कह रहा है, एंड दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m। वो जो दो रूट्स है, जब मान लीजिए अल्फा बीटा इसका रूट्स मानते हुए आए हैं, मान लीजिए इसका अल्फा बीटा रूट्स है, ये दोनों पहला क्या था, रियल और डिस्टिंक्ट था। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला है दे डिफर बाय
एट मोस्ट 2m, दे डिफर मतलब माइनस, इसका मतलब अरे डिफर मतलब क्या होता है यार, माइनस, अल्फा माइनस बीटा। कोई कह रहा है सर डिफर मतलब कुछ और होता है सर, डिफर मतलब अलग अलग। अरे डिफर मतलब क्या, माइनस। तो अल्फा माइनस बीटा ये जो ये रूट्स जो है डिफर बाय एट मोस्ट 2m, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 2m, यानी अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या होगा, या तो 2m के बराबर होगा, एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल, अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू, या ऐसे भी बोलेंगे कि दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m, यानी 2m क्या है, अल्फा माइनस बीटा या तो 2m हो जाए और नहीं तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाए, 2m से छोटा हो जाए। समझ में आया, एट मोस्ट 2m मतलब या तो दोनों रूट्स का डिफरेंस या तो 2m हो जाए या तो दोनों रूट्स का डिफरेंस 2m से छोटा हो जाए, मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होता है, रूट अंडर डी बाई, अरे नहीं होता है क्या, अरे होता है, लेस देन इक्वल टू 2m, अरे बोलिए रूट अंडर डी, रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है यहाँ 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, बताइए ए क्या है यहाँ 1, इंटू कोई बोलता है सर 5 है, अरे ए 1 है, इंटू सी क्या है, सी क्या है बी है, अपॉन ए का मान बताइए, ए का मान क्या है 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2m, अरे नहीं होगा क्या, अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, कह रहा है सर आप ही ले लीजिए हम तो ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा मेरा 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन, अरे अपॉन छोड़ो, 1 का 1 अपॉन 1 है, ऐसे लिखेंगे, तो 4b लेस देन इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर क्या होता है 4m स्क्वायर, अरे 4m स्क्वायर नहीं होता है क्या, अब देखो ये 4 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर में 4 हो जाएगा, अब ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलेगा कैसे होता है सर, तो 4 डिवाइड कर देंगे तो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी हटाओ। अब हम कुछ देख रहे हैं, अब आओ देखते हैं, ए स्क्वायर लेस देन या ए स्क्वायर माइनस ये एम स्क्वायर को इधर लाइए, तो एम स्क्वायर, और ये बी को उधर ले जाइए तो बी, तो क्या हो गया देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आया था मेरा, बी जो है ए स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। अब आइए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे कैसे, तो देखिए, तो b जो है इससे बड़ा है, b क्या है इससे बड़ा है, और ए स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब क्या मानते हैं हम लोग, अरे बोलिए क्या मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं क्या कि ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ा होगा, तो इधर लिख दिए ए स्क्वायर, इधर लिख दिए ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अरे बोलिए होगा होगा। अब देखिए b क्या है, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ा है और बराबर भी है, तो हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, हम लोग डार्क सर्कल, बड़ा है तो इधर जाएगा b, इस साइड b जो है इसके बराबर है और इससे बड़ा है, और इसमें क्या बोल रहा है कि b जो है ए स्क्वायर से छोटा है, ए स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब b इधर जाएगा। अब बताइए दोनों जोड़ी कहाँ मिला, देखिए ये दोनों के बीच मिला, यहाँ डार्क सर्कल है, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा b बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, बोलता है सर क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है सर,
क्या होता है? अरे डार्क सर्कल लिए हैं तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, इसका मतलब इसको लेना है, इसको लेना है ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर ओपन ब्रैकेट। अब बोलेगा ओपन ब्रैकेट क्या होता है? अरे इसको नहीं लेना है, अरे इसको नहीं लेना है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगाएं। तो यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा आंसर, बी बिलोंग्स टू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लिए और एक क्वेश्चन देखते हैं हम।